वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इस बार मैं वीडियो पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, लेकिन आगे से मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इतना लेट कभी नहीं होगा। आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 3 to 4 डेज़। ऑल्सो मैं बताने वाली थी कि मैं अपनी स्टडी के रिगार्डिंग वीडियोस थोड़ी सी कम पोस्ट कर पाऊँगी, बिकॉज अभी थोड़ा सा पढ़ने को ज़्यादा है और पोस्ट करने के लिए या फिर व्लॉग करने के लिए टाइम कम मिलता है। तो आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ रिगार्डिंग सच इश्यूज़, जैसे कि हम रिवीजन कैसे करें या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सिलेबस कैसे कवर करना है। तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं या जिसकी रिगार्डिंग भी आपको लगता है कि हम बात कर सकते हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल श्योरली पोस्ट अ वीडियो, श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अगर वो पहले से रिपीट ना हुई हो तो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू, जो कि प्रिपरेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू रहता है, जो कि है रिविजन। रिवीजन आप सबको पता है कि रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हमने प्रिपरेशन अच्छे से की है, बहुत सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हम रिवीजन नहीं करते अच्छे से, तो इसका मतलब कि हमारा जो है, जो भी पढ़ा हुआ है वो ऑलमोस्ट 50% पे आ जाता है। बिकॉज हमें पता है कि अगर रिवीजन नहीं होगी तो जो भी हमने ब्रेन में डाला था वो धीरे 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 इवेपोरेट होता जाता है ब्रेन से, और हमें कुछ पता नहीं चलता। जब हम एग्ज़ाम में देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, हम कंफ्यूज रह जाते हैं वही 2-3 ऑप्शंस के पीछे, और पढ़ने के बावजूद भी हम क्वेश्चन को राइट मार्क नहीं कर पाते। तो रिवीजन के बारे में बात करेंगे, ताकि जितनी भी हमने प्रेपरेशन करी है, अगर हमने 2 बुक पढ़ी है या फिर 1 बुक पढ़ी है, तो उसे अच्छे से हम रिवाइज़ कर पाएँ और अच्छे से हमारे ब्रेन में वो बैठी हो कि अगर हमें कोई भी कहीं से पूछ ले तो हम श्योर हों कि हाँ, ये चीज़ हमने, ये आंसर है तो यही आंसर होगा, और वो चीज़ रिवीजन से ही आएगी। तो रिवीजन के कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्टिव रिकॉल, आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा कि एक्टिव रिकॉल करना चाहिए हमें। अब ये एक्टिव रिकॉल होता क्या है? एक्टिव रिकॉल का मतलब ये होता है कि जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, हम जनरली क्या करते हैं, अगर ये एक पेज है, हमने एक पेज पढ़ा, फिर अगर हमें कोई बोलेगा रिवाइज़ करने को, तो हम क्या करेंगे, हम उसे री रीड करेंगे और हम ये सोचेंगे कि हम उसे रिवाइज़ कर रहे हैं। बट दैट इज़ नॉट रिविजन। हम उसे री रीड कर रहे हैं, और री रीड करने से हमारे दिमाग पे कोई ऐसा एज सच कोई असर नहीं पड़ रहा कि हमने रिवाइज़ किया उसे या कुछ किया। दैट इज़ जस्ट री रीडिंग। और जो हमारे कॉन्सेप्ट कमज़ोर थे, हमें नहीं पता चल पाएगा कि हाँ, हमें ये वाला जो लाइन थी, ये वाली लाइन भूली थी, बिकॉज हमने री रीड तो सारा ही कर लिया ना, तो हमें लगा कि सब कुछ हमारे माइंड में रिफ़्रेश हो गया। बट हमारे माइंड पे कोई प्रेशर नहीं था जब हमने री रीड किया, और उसने पता नहीं री रीड कितनी इंपॉर्टेंस से किया है, कितनी इंपॉर्टेंस से नहीं किया है। तो टॉकिंग अबाउट एक्टिव रिकॉल में हम क्या करते हैं, हम ये एक पेज पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि हमने उस पेज में क्या क्या पढ़ा। अगर हमारे पेज में 10 पॉइंट्स हैं, तो हम गिन लेंगे कि हाँ 10 पॉइंट्स हैं, जिससे हमें पता लगे कि हम कितना रिकॉल कर पाएँ। फिर हम एक एक करके पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम अगर 7 पॉइंट्स रिकॉल कर पाते हैं और वो 3 पॉइंट्स रिकॉल नहीं कर पाते, तो हम उन्हें याद करेंगे, 2-3 बार याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या था। और अगर हम फिर भी रिकॉल नहीं कर पाते, तो हमारे ब्रेन में ना एक वो चीज़ क्रिएट होगी कि हाँ, क्या पढ़ा था, मैं भी तो देखूँ। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे घर में कोई चीज़ खो जाती है, और फिर हम सब उसके लिए उतावले हो जाते हैं कि अब तो हम जानना चाहेंगे कि वो चीज़ रखी कहाँ है। और वो चीज़ जहाँ रखी होती है ना, फिर वो चीज़ हमेशा याद रहती है कि एक बार खोई थी तो वहाँ पे मिली थी। तो दैट सेम हैपन्स विद आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में जब एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वो क्या पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था, तो उसको उस मटेरियल की भूख लगने लग जाती है। और फिर जब हम उसके बाद वो चीज़ देखते हैं कि हाँ, ये चीज़ पढ़ी थी, तो वो आगे से हमें हमेशा के लिए याद रहती है। बिकॉज हमें पता है कि माइंड जो है वो भूला था, और माइंड को भी याद है कि ये चीज़ मैंने भूली थी, फिर मैंने वहाँ पे देखा था तो मुझे पता चला था कि अच्छा वो चीज़ थी। तो दिस इज़ इन सिंपल वर्ड्स एक्टिव रिकॉल। बहुत सारे लोग एक्टिव रिकॉल करने की सलाह देते हैं, पर मेन दिक्कत ये आती है कि एग्रीकल्चर में एक्टिव रिकॉल कैसे करें यार। क्योंकि एक्टिव रिकॉल, अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, हमने 10 पॉइंट्स का एक्टिव रिकॉल कर लिया, लेकिन एग्रीकल्चर में जो हम बुक्स पढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों का एक्टिव रिकॉल क्या करें, क्योंकि हर चीज़ पॉइंट्स में नहीं दी होती। तो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, मैं नेमराज सुंदा या अरुण कात्यान का एक्टिव रिकॉल कैसे करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सिंपली एक पेज पढ़ती हूँ, और उसके बाद उसे जो भी एक पेज में, अगर पेज में या तो कॉन्सेप्चुअल दिया होगा या वन लाइनर्स दिए होंगे, ये 2 चीज़ें दी होंगी। तो अगर कॉन्सेप्चुअल दी है, तो एक पेज में, या डबल साइडेड अगर आप पेज पढ़ रहे हो, 5 कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, जैसे कि फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट। वो चीज़ें आप लिख लीजिए कि हाँ, ये 4-5 हेडिंग्स हैं, ठीक है।
आपने हेडिंग्स लिख ली या आपने काउंट कर ली, 5 हेडिंग्स थी, तो आप पाँचों हेडिंग्स को जैसे आपने पढ़ा है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं उतने रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। कि जैसे फील्ड कैपेसिटी थी, तो फील्ड कैपेसिटी में मैंने पढ़ा था ये होती है, ये 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आती है। ये तब होती है जब ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो जा चुका होता है, 2-3 दिन के बाद होती है, और ये सब हमें याद करना है। तो मैं इस तरीके से कुछ करती हूँ। और जहाँ पे वन लाइनर्स है, तो वन लाइनर्स हम मतलब ईजिली गिन सकते हैं कि हाँ 21 लाइनर्स थे, तो मेरे को कितने याद हो पाए वो मैंने रिकॉल कर लिया, और जितने नहीं याद हो पाए वो बाद में देख लिए कि हाँ क्या था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्टिव रिकॉल। ठीक है, विल टॉक अबाउट द सेकेंड रिविजन टेक्निक, जो कि होती है रिविजन ग्राफ। अगर आप जानते हैं रिविजन ग्राफ क्या होता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ आपको। रिविजन ग्राफ इज़ अ ग्राफ कि हमारा माइंड जो है वो कितने टाइम तक चीज़ों को याद रख सकता है। जैसे कि अगर मैंने आज एक चीज़ याद करी, वो मुझे धीरे 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 बोलती जाएगी अगर मैं उसे रिवाइज़ नहीं करूँगी तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि हम कितने टाइम तक चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब अगर हमें चीज़ों को अपनी परमानेंट मेमोरी में डालना है या फिर हमें उन्हें हमेशा के लिए याद रखना है, तो ज़रूरी है कि जब हमारा ग्राफ नीचे जाने लगे तो हम फिर से उसे एक बार रिवाइज़ कर लें, ताकि वो फिर से ऊपर चला जाए। और फिर से जब नीचे जाने लगे, नीचे जाने का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि हम उस चीज़ को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हम फिर से उस ग्राफ को हम फिर से उस चीज़ को रिवाइज़ कर लें ताकि हमारा ग्राफ फिर से ऊपर चला जाए। तो ऐसे क्या होगा, जब हम 3 4 5 बार रिविजन्स देंगे तो कुछ टाइम के बाद वो हमारी जो भी हमने याद किया है वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और वो हमें नहीं भूलेगा। तो इसका जो है इजीली मैं फंडा ये अप्लाई करती हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ याद करती हूँ, जैसे कि मैंने नेमराज सुंदा पढ़ी, उसके बाद विदिन 24 आवर्स फर्स्ट रिवीजन लेती हूँ। तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि जो भी मैंने दिन में पढ़ा है रात को उसे रिवाइज़ करके सोऊं, ताकि मेरे माइंड में वो जो 50% पे आ गया था ग्राफ वो फिर से 100 पे आ जाए, और जो भी मैंने पढ़ा है उसमें कोई भी लॉस ना हो। तो ये हमने विदिन 24 आवर फर्स्ट रिवीजन दे दी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल थी, और हमने फिर से अपने रिटेनिंग पावर को 100 पे ला दिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जब हम सेकेंड टाइम रिवाइज़ करेंगे तो सबका अलग अलग टाइम होता है। मैं 3 दिन के अंदर उसे दोबारा से सेकेंड रिवीजन दे देती हूँ। आप चाहें तो आप 2 दिन के अंदर भी दे सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 3 दिन के अंदर सेकेंड रिवीजन देना ठीक रहता है, तब तक हम नहीं भूलते चीज़ों को। तो फर्स्ट रिवीजन हमने दे दी 24 आवर्स के अंदर, सेकेंड रिवीजन हम दे रहे हैं 3 दिन के अंदर विदिन 3 डेज़। ठीक है, और थर्ड रिवीजन फिर मैं देती हूँ उसे, आप उसे 10 डेज़ के अंदर भी दे सकते हैं और आप वीकली भी दे सकते हैं, बट मैं उसे 10 डेज़ के बाद रिवीजन देती हूँ, और उससे भी नेक्स्ट रिवीजन जो मैं देती हूँ वो मैं देती हूँ 1 मंथ बाद। तो ये 4 रिविजन्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैं चीज़ों को नहीं भूलती। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि नहीं भूलती, बट हाँ जो ये चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं जो भी मैंने पढ़ा है उसे रिटेन करने में। और ये इशू बहुत सारे लोगों को आता है कि मैम हम पढ़ते तो बहुत हैं, हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हम रिटेन नहीं कर पाते, हमें कुछ याद नहीं रहता। और ये सच में होता है, लेकिन अगर आप इस रिवीजन टेक्निक को अप्लाई करोगे ना, तो आप रिटेन भी कर पाओगे और आप याद भी कर पाओगे, क्योंकि आप उस चीज़ को बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप दोबारा दोबारा उसे रिकॉल कर रहे हो, उसे दोबारा याद कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी। हाँ, एक चीज़ और, कुछ बच्चे होते हैं या कुछ हमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ डेटा होता है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसे हम उस तरह का डेटा जो हमने पढ़ा और बुक बंद करने से पहले ही हमें लग रहा है कि जो हमने पहले पढ़ा था 5 पेज पहले वो हम भूल चुके हैं, लेकिन हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बड़ी मुश्किल से इसको कवर किया, तो बुक बंद कर दी। तो उस केस में आपको क्या करना है, जब जो डेटा आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है कि हाँ आपको लगता है 24 आवर्स क्या, मैं तो अभी भूल गई हूँ, उसमें आपको रिवर्स रिवीजन टेक्निक अप्लाई करनी है। रिवर्स रिवीजन टेक्निक क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आई स्टडीड 5 पेजेस 1 2 3 4 5। अब जब मैं पढ़ बैठी और 5th पेज मैंने ख़त्म कर दिया, आई एम अबाउट टू क्लोज द नोटबुक या क्लोज द बुक, तो मैं क्या करूँगी कि जहाँ मैंने ख़त्म किया है वहीं से रिवर्स रिवीजन करूँगी, और रिवर्स रिवीजन करूँगी फर्स्ट पेज तक, जहाँ तक मुझे लग रहा था कि हाँ वो डेटा बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं भूल चुकी हूँ, वहाँ तक मैंने रिवर्स रिवीजन कर ली। अब रिवर्स रिवीजन से क्या होता है कि जो हमने तभी पढ़ा होता है वो हमें अच्छे से याद होता है,
और जो हमने पीछे 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 पढ़ा होता है वो हमें धीरे धीरे भूलता जाता है। उसी ऑर्डर में हम उसे याद कर लेते हैं क्योंकि हम रिवर्स ही रिवीजन कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपको लगता है कि हाँ रिवर्स रिवीजन में कोई लॉजिक नहीं है तो आप उसे फर्स्ट पेज से फिफ्थ पेज तक भी कर सकते हो। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हाँ हमने ऐसे याद की थी ना तो हमें ऐसे ही याद करनी है। तो कई बार मैं ऐसे भी कर लेती हूँ कि फर्स्ट टू फिफ्थ ही याद कर लेती हूँ। कई बार जब मुझे लगता है कि हाँ रिवर्स रिवीजन करने में मज़ा आएगा, बिकॉज ये चीज़ें ना कुछ ऐसे मज़ेदार भी लगती है कभी कभी अगर आप मज़ा ढूंढने लगे इनमें। तो फिफ्थ टू फर्स्ट पेज आप रिवाइज कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप ये 2-3 चीज़ें जो है अपने डेली शेड्यूल में इंक्लूड कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको, जैसे कहते हैं लोग कि हम पढ़ते हैं हमें याद नहीं रहता, उस चीज़ में कोई दिक्कत आएगी। बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, सुनने में सिंपल हैं, प्रैक्टिकल भी हैं और मैंने आपको बता भी दिया कि एग्रीकल्चर में इन्हें कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा भी अगर दिक्कत आती है तो मैं ये कहूँगी कि अपने डेली शेड्यूल में 2 घंटे रिवीजन के लिए ज़रूर रखें। डेली शेड्यूल में आपके 2 घंटे रिवीजन के लिए होने चाहिए, चाहे वो आप सुबह करें, चाहे शाम करें, चाहे रात करें। मैंने आपको बोला ना कि जैसे कि 24 आवर्स में जो भी मैंने पढ़ा है रात को रिवाइज़ करके ही सोती हूँ। तो अगर आप भी याद डाल लेंगे कि सोने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा डूएबल लगेंगी चीज़ें और बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगी। उसके बाद आप रिवीजन का प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए। आप देख लीजिए कि ये चीज़ मैंने आज एक बार रिवाइज़ की है तो ये अगर आज 7 है तो मेरे को 8, 9, 10 को दोबारा से रिवाइज़ करनी है। ऑल्सो आज 7 है तो जो मैंने 4th को पढ़ी थी वो चीज़ भी मुझे रिवाइज़ करनी है। तो अगर आप ये चीज़ें याद रखेंगे और थोड़ा सा रिवीजन का शेड्यूल बना देंगे कि आज ये रिवीजन, आज इस चीज़ की रिवीजन करनी है, इस पेज से इस पेज तक की रिवीजन करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा ईजी बना देगा चीज़ों को जो आपने पढ़ा है। और आपको रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो साथ साथ में आप रिवाइज़ करते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये 1 महीना मैं रिवीजन को ही दूँगी, वो 1 महीना आप अलग चीज़ें पढ़ने में और एट द सेम टाइम पुराना रिवाइज़ करने में दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें थी जो कि मुझे लगा कि हाँ शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको डेली रूटीन में अप्लाई करके देखिए अगर आपको लगता है कि वर्क करती है। बिकॉज़ मेरे लिए वर्क करती हैं तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए। आगे अगली वीडियोज़ में मैं आपको मिलूँगी ऐसी ही कुछ बातों के साथ। अगर आपको कोई क्वेरीज़ आ रही हैं तो आप पूछ सकते हैं। आई नो कि हाँ दोबारा फिर से कि मैं बहुत लेट हूँ, बट आगे से आई विल बी पोस्टिंग रेगुलर वीडियो ऑन द इंटरवल ऑफ 3 to 4 days। टिल देन बाय। अच्छे से तैयारी कीजिए। आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन अच्छे से तैयारी करना, जो कि हो नहीं पा रही है। कई बार होता है, हमें ऐसे लगता है कि हाँ जितने अच्छे से तैयारी होनी चाहिए उतने अच्छे से नहीं हो पा रही। बट डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। आप बर्नआउट मत कीजिए। आप तैयारी करने पे तैयारी करने पे फोकस कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा आप ये सोचिए कि कोई बात नहीं, अगर आज नहीं अच्छे से तैयारी हुई तो कल से करूँगी, अगर कल नहीं अच्छे से हुई तो परसों से करूँगी। बट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने से आपकी जो माइंड की वाइब्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो बहुत सारी तैयारी भी कर लेंगे ना, तब भी माइंड में जब रहेगा कि हाँ यार तैयारी नहीं हो पाई है तो एग्ज़ाम वैसा ही होगा। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, अच्छे से तैयारी कीजिए एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।